बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 30 मई और दिन है जुमातुल मुबारक का। इस व्लॉग में आपको एक बहुत बड़ी खबर जो देनी है वो है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उन पर अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि वो फील्ड मार्शल कैसे बने। क्या उनका फील्ड मार्शल बनना मेरिट्स पर था या फिर कुछ और? इस बारे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अब बूट पॉलिश की इंतहा को पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी अब माजी अपना सारा का सारा माजी भुलाकर और वोट को इज्जत दो और जो कुछ उन्होंने गुजरांवाला और लंदन में बैठ के बड़ी बड़ी बुलंद बांग दावे किए और जनरल बाजवा को चैलेंज करते थे, जनरल फैज़ को बुरा भला कहते थे, और वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर लेट चुके हैं और इस हद तक लेट चुके हैं कि आप हैरान होंगे। उनके बारे में भी आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है, लेकिन पहले ज़रा हालात व वाक़यात का जायज़ा ले लें कि इस वक्त गर्दोपेश में हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा तेज़ी थी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ऐसे लग रहा था कि ईद से पहले बहुत कुछ होगा और मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो उड़ा कर रख दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो जजेस का केस लगा हुआ है, जो सारी की सारी सीनियरिटी तब्दील कर दी गई, उसमें भी आनन फानन फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन अब लग चुकी हैं ब्रेक्स। जी हाँ, बिल्कुल ब्रेकें लग गई हैं। पहले ज़रा मैं आपको कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। मखसूस नशिस्तों वाला केस सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, नया बेंच सुन रहा है और सो कॉल्ड आईनी बेंच सुन रहा है और उसमें 7 नज़रसानी की दरखास्तें हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, JUI है और बाप पार्टी है और काफ लीग है। यानी कि वो सब की सब हारी हुई जमातें जो हैं वो इस वक्त गिद्ध बनकर आई हुई हैं और उनका ख्याल है कि वो हारे हुए हैं। हारे हुए जो सीटें मिली हैं उन्हीं बुनियाद पे उनको मज़ीद सीटें दी जाए ताकि वो एक जाली निज़ाम को बचाने में कामयाब हो सकें और नई से नई तरामीम कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। फैसल सिद्दीकी साहब एडवोकेट हैं, उनको दाद देनी चाहिए कि वो मुसलसल अकेले तने तनहा लड़ रहे हैं कई जजेस के साथ, और वो जजेस जो हैं वो ऑनरेबल जजेस जो हैं वो जजेस नहीं लग रहे, बल्कि ऐसे लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नवाज के वकील हैं, कोई पीपल्स पार्टी का वकील है, कोई काफ लीग का वकील है, कोई MQM का वकील है और कोई बाप पार्टी का वकील है। इस तरीके से वो, और कोई JUI का वकील है। वो इस तरीके से फैसल सिद्दीकी साहब से सवालात कर रहे हैं जैसे फैसल सिद्दीकी साहब ने नज़रसानी की दरखास्तों दायर की हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया है। क्योंकि बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ये होना ये था कि आनन फानन देखते ही देखते, वो कहते हैं पलक झपकने में बस हुक्म हाकम है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन कर दे दी जाएं इन हारी हुई जमातों में ताकि अगला खेल खेला जा सके। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने इस पे काफ़ी हद तक ब्रेक्स लगा दी हैं और वो जस्टिस हिलाली, बल्कि उनको कहना चाहिए कि सरकारी वकील जस्टिस हिलाली जो हैं उनके सवालों का भी जवाब दे रहे हैं, जस्टिस अमीन के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, दीगर ऑनरेबल जजेस के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और उन तमाम सवालों का मकसद सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एंटिटी है ही नहीं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा, लिहाजा न सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। और वो यहाँ तक कह गई मुसर्रत हिलाली साहबा कि बुनियादी हकूक़ में वोट का हक जो है वो बुनियादी हकूक़ में शामिल ही नहीं है। और जो मुख्तलिफ सवालात उठाए गए और मखसूस नशिस्तों के फैसले में कहा गया है कि वोट बुनियादी हक है, जबकि ये बुनियादी हक है ही नहीं। ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने इरशाद फरमाया। इसी तरीके से मुसर्रत हिलाली साहिबा ने अक्सरियती जजमेंट पर फिर सवालात खड़े कर दिए और फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो जवाब में जजिस के फैसलों के ही हवाले दे रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा और वो बड़ी मुश्किल से वो अपना टाइम गेन कर रहे हैं और अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं
کہ اس بارے میں کیا ہے اور اس فیصلے کے بارے میں، کیونکہ مخصوص نشستوں کے مقدمے کے فیصلے کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہے کہ یہ ساری محفل کس لیے سجائی گئی ہے، اور یہ ساری محفل صرف اس لیے سجائی گئی ہے کہ تمام مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی جائیں ہاری ہوئی سرکاری جماعتوں کو، تاکہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں ان کو 2/3 اکثریت مل جائے، اور اس کے بعد پھر یہ آئین کا، مزید آئین کو مسخ کرنے کا ان کو جو موقع ہے وہ مل سکے۔ لیکن ہنوز دلی دور است، اور داد دینی چاہیے بار بار فیصل صدیقی صاحب کو کہ وہ ان تمام سرکاری ججز کے ساتھ ٹکر لے رہے ہیں اور ان کی تسلی بھی کروا رہے ہیں، اور ذرا ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا احساس ندامت ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ہی آنریبل ججز کے فیصلوں کو کس طریقے سے پامال کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ نیا فیصلہ جو ہے، نئے ججز ہیں، اس میں سے بہت سارے نئے ججز ہیں جنہوں نے مین کیس سنا ہی نہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں بلکہ عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ججمنٹ دی ہے وہ ججز باہر بیٹھے ہیں، جنہوں نے نظر ثانی کیس سننا تھا وہ باہر بیٹھے ہیں، اور جو آتھر جج ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، اور سرکاری جج اس وقت جو ہیں وہ یہ مقدمہ سن رہے ہیں، اور ان ججز کا انتخاب بھی سرکار نے کیا ہے، اور سرکار بھی وہ بھی جو کہ جعلی سرکار ہے، جو الیکشن چوری کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی ہے۔ بہرحال اس مقدمے کی سماعت جو ہے وہ 16 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے بعد ہے جی اگلا کیس ہے، وہ ہے ججز والا کیس جی، کہ جو اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، اور باہر سے امپورٹ کر کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا، اور پھر وہاں پہ قائم مقام جج مقرر کیا گیا جسٹس ڈوگر صاحب کو۔ تو وہ بھی مقدمہ 5 آنریبل ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سینیورٹی کے اصول کو چیلنج کیا ہوا ہے، اپوائنٹمنٹ آف ججز کو چیلنج کیا ہوا ہے، ٹرانسفر آف ججز کے قانون کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور اسے بھی سو کالڈ آئینی بینچ ہی سن رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی خیال تھا کہ اس کا مقدمہ بھی فیصلہ جو ہے وہ جلد از جلد کر دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس میں بھی وکلا جو ہیں وہ سخت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور جو کہ بیرسٹر صلاح الدین ہے خاص طور پہ، ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ روز کہ جناب جلدی جلدی کیس کو ختم کریں، دلائل مکمل کریں، لیکن وہ تسلی سے اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے ایسا کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، آپ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک بات کریں، اگر 16 جون کو کیس پر سماعت مکمل ہوئی تو اسی دن ججز سے مشاورت کے بعد شارٹ آرڈر دے دیں گے۔ یہ تھے آخری الفاظ جب کل سماعت مکمل ہوئی۔ تو اس طریقے سے یہ مقدمہ بھی 16 جون تک چلا گیا ہے، اور مخصوص نشستوں والا کیس بھی 16 جون تک، اور یہ ججز کیس بھی 16 جون تک چلا گیا، یعنی عید کی چھٹیوں کے بعد اب جائے گا حج کر کے جب واپس آ جائیں گے جسٹس امین صاحب، تو دعا کرنی چاہیے کہ وہ حج پہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انصاف کرنے کی توفیق دے واپسی پر، ایسا نہ ہو کہ وہ حج کر کے آ کر بھی ایسے ہی فیصلے دیں جیسے وہ ماضی میں دیتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ تھا، دوسرا جناب ایک اور مقدمہ تھا، وہ تھا جی ایچ کیو کیس، اور جی ایچ کیو حملہ کیس کی اڈیالہ جمع سماعت 5 جون تک ملتوی کر دی گئی، اور اس میں بھی سماعت کے دوران 3 گواہان پیش کیے گئے ہیں، اور ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے بتایا کہ 3 گواہ ہیں جو کہ 14-15 مقدمات میں وہی سرکاری گواہ ہیں، اور وہ سرکاری ملازم ہیں، اور انہی کو لے کر گھوما پھرا جا رہا ہے، اور یہ ہے 9 مئی کے مقدمات، اور اس میں بھی جو ہے جلد از جلد جو سماعت کرنا تھی، لیکن اس میں بھی اب ذرا تھوڑی سی بریکس لگی ہوئی ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایسا پاکستان تحریک انصاف کا رہنما نہیں جس پہ 9 مئی کا الزام لگا کے اسے دہشت گرد نہ قرار دیا ہو۔ تو بہرحال وہ کیس بھی چلا گیا ہے جی 5 جون تک، اور اس طریقے سے 5 جون کو ہی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی القادہ ٹرسٹ میں ضمانتوں کا کیس لگا ہوا ہے قائم مقام جج جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں، تو وہ بڑی مشکل سے لگوایا گیا ہے، تو وہ بھی 5 جون تک چلا گیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اب ذرا تھوڑا سا بریک آئی ہے، پاز لیا گیا ہے، اور پاز جو جتنے بھی یہ سیاسی نوعیت کے مقدمات تھے اس میں آیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی کچھ جو
सोचा जा रहा था शायद वो नहीं हो पा रहा, और जिस अंदाज से इनके अंदाज़ा था कि हम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेंगे और जल्द अज जल्द इन सब का तिया पांचा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब ईद के बाद बल्कि हज की छुट्टियों के बाद तक ये मामला चला गया है। आगे बढ़ते हैं जी, अब आपको बताएंगे जी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में, क्योंकि वो फील्ड मार्शल तो बन गए और उनको बनाया गया पाक भारत जंग में जो कामयाबी मिली है उस बुनियाद पे, लेकिन अभी भी अब चूंकि मतला आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रहा है, डस्ट बैठ रही है और उस हम फेज से निकल रहे हैं, तो अब उनकी फील्ड मार्शल बनने पे एतराज़ात उठ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ क्वार्टर से ये आवाज़ें आ रही हैं। कल जो एक दबंग आवाज़ आई वो थी सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट वकील हैं, गवर्नर रह चुके हैं, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, और आजकल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, सेनेटर रह चुके हैं। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने कल सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी कि ज़मीनी जंग तो हुई ही नहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी लड़ाई के जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल कैसे बनाया गया और वो फील्ड मार्शल कैसे बन गए, ये ज़रा आनी चाहिए बात, और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स होने चाहिए डिस्कस। उन्होंने कहा कि अगर फील्ड मार्शल बनाना ही था, तो अगर किसी को ओहदा देना ही था, किसी को प्रमोट करना ही था, तो वो तो हक बनता है एयर चीफ का, और एयर चीफ का और पाक फ़िज़ाइया के उन शाहीनों का जिन्हें इस जंग में हिस्सा लेने का मौका मिला और उन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तो ये सवालात उठ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये सिर्फ अभी एक जगह से नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहा है कि जनाब ये क्या है, क्योंकि इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि ये एक पॉलिटिकल ब्राइब है, सियासी रिश्वत के तौर पर ये सब कुछ किया गया है, और अदरवाइज़ अभी तो जंग चल रही थी और अभी जंग बंद नहीं हुई, क्योंकि इस जंग के नतीजे में हमारा जो सिंध ताश मुआहदा है वो उन्होंने अभी तक सस्पेंड किया हुआ है। हमारा पानी रोका हुआ है और पानी अभी तक हमारे दरियाओं से नहीं आ रहा हमारी तरफ इंडिया से। तो ये अज़ खुद एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो अगर हमने जंग बंदी कर दी, जंग ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, और उसके बदले में हमें क्या मिला, तो हम तो लूज़र हैं स्ट्रेटजिकली, और इन द लॉन्ग रन हम इस जंग के लूज़र करार पाएंगे अगर आप पानी बहाल ना करवाए पाए। क्योंकि कल कहा तो है जनरल साहब ने, फील्ड मार्शल ने असातिज़ा से खिताब करते हुए कि पानी जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। तो पानी अगर लाइफ लाइन है तो जनाब लाइफ लाइन जो है वो लाइफ हमारी इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में जा चुकी है, और अभी तक हम कुछ भी नहीं कर सके। अगला सवाल है जी ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत के बारे में। पंजाब हुकूमत के बारे में जी दो बड़े स्कैंडल सामने आए हैं। पहला है कि जो रमज़ान पैकेज था, पंजाब का रमज़ान पैकेज, निगहबान पैकेज जिसे कहते थे, उसमें माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, और 1 अरब 63 करोड़ के पैकेट लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, रावलपिंडी में 4,41,000 वसूल कुनिंदगान को नहीं मिले, और गलत डाटा की वजह से 1 अरब 81 करोड़ रुपया ज़ाया हो गया। ये ऑडिट रिपोर्ट है, और ये पंजाब हुकूमत का कारनामा है जो कि अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी ये पंजाब है, और चचा के मामले में देखें ये भतीजे का कारनामा है। चचा के कारनामा ये है जी कि उधर हमारे हाजी जो हैं वो सऊदी अरब में रुल रहे हैं और उनको नाकिस खाना मिल रहा है। हाजियों ने वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब के सामने अंबार लगा दिए शिकायतों के, और उन्हें बताया कि बदबूदार गोश्त उनको दिया जा रहा है, लेसदार बुस्से हुए चावल दिए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो मुआवनीन हैं वो भी उन कॉन्ट्रैक्ट को, ठेकेदारों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये भी पता चला ये जो खाना फराहम करने वाली कंपनी है इसे पहली दफ़ा हायर किया गया है, और उसका नाम है भारत एशिया। तो ये सूरत हाल उधर भी है, ना हाजियों को माफ़ किया जा रहा, ना रोज़ेदारों को माफ़ किया गया, ना गरीब और मस्कीनों को माफ़ किया गया, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छी हुकूमत
चला रहे हैं। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। नवाज शरीफ साहब ने जी अपने तमाम जहाँ उन्होंने हदें फलांग दी हैं और बड़े बड़े पोस्टर अवेजा हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, जिसमें नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं और ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा की तस्वीर अवेजा हैं। दूसरी जानिब सियालकोट में समड़ियाल में इलेक्शन हो रहा है PP 52 और ज़िमनी इलेक्शन है, वहाँ पे भी नून लीग के उम्मीदवारों ने और नून लीग की इलेक्शन कैंपेन में आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल की तस्वीर नुमाया तौर पर उनके पोस्टर्स पे, बैनर्स पे नज़र आ रही हैं और इलेक्शन कमीशन भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, क्योंकि सरकारी मुलाजम तो करीब भी नहीं फटक सकता। ये तो फील्ड मार्शल हैं और वो भी जनरल आसिम मुनीर हैं। तो इसका मतलब है कि दो ही सूरतें हैं कि या तो जनरल साहब ने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर ली है या फिर वो आ गए हैं अस्करी जमात की तरफ। तो इस बारे में जितना जल्दी हो सके मेरा ख्याल है वजाहत कर देनी चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर साहब नून लीग की इलेक्शन कैंपेन में किस हैसियत से उनके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं, और ये बूट पॉलिश नहीं तो फिर और क्या है। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।